बीच तेजी से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था की पाकिस्तान में तारीफ होने लगी, वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुलेआम अपनी कंगाली का रोना रो रहे हैं, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था तरक्की की राह पर है और 2037 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रही है। और पाकिस्तान की मीडिया ने इसी बात की मिसाल दी और वहां की नीतियों को पानी पी पी कर कोसा। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपने आर्टिकल में लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ अमेरिका और रूस दोनों खड़े हैं, जबकि ये दोनों देश एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते और पाकिस्तान को भी भारत से सीखकर अपनी नीतियां बदलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर ही उसका कुछ भला हो सकता है, वरना पाकिस्तान यूं ही भीख का कटोरा लेकर दूसरे देशों से भीख मांगता रहेगा और कभी भी कंगाली की कालिख नहीं मिटा पाएगा। पाकिस्तान की मीडिया में ये बातें ऐसे समय पर हुई जब वहां के प्रधानमंत्री ने खुलकर माना कि उन्हें दूसरे देशों से पैसे मांगने पर शर्म आने लगी है। कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। यानी शहबाज शरीफ मान रहे हैं कि पाकिस्तान के पास भीख मांगना ही आखिरी रास्ता बचा है, जिसकी वजह वहाँ के मीडिया ने गिनवाई। और पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक नीतियों की कमी, संसाधनों की कमी, आतंकवाद और भ्रष्टाचार को इसकी वजह बताया। जबकि भारत ने यूक्रेन जंग के दौरान भी ऐसी आर्थिक नीति बनाई कि रूस से तेल भी मिला और अमेरिका भी साथ खड़ा रहा। लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती रही, क्योंकि वहां की सरकार ने अपनी नीतियां ही नहीं बदली। पाकिस्तान की मीडिया ने यह कहा कि यूक्रेन जंग के दौरान भी भारत में निवेशक आते रहे, लेकिन पाकिस्तान से निवेशक दूर भागने लगे। जबकि पाकिस्तान को $7 मिलियन यानी कि भारतीय रुपयों में करीब 57 करोड़ रुपए तक के लिए भीख मांगनी पड़ी। यही नहीं, अब तो चीन भी पाकिस्तान को कर्ज देने से कतरा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई प्लान नहीं जिसके दम पर वो अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर लाए। यानी ले देकर उसके पास भीख मांगने का ही विकल्प है। हालांकि पाकिस्तान की रक्षा विशेषज्ञ शहजाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को इस मुसीबत से निकलने का रास्ता सुझाया और अपने आर्टिकल में लिखा कि पाकिस्तान को भारत के साथ अपने रिश्तों पर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ ने कोई साहसिक कदम उठाया तो पाकिस्तान तरक्की की राह पर बढ़ सकता है। यानी पाकिस्तान की सरकार को कंगाली खत्म करने के लिए भारत से रिश्ते सुधारने होंगे, वरना आटे और तेल जैसी बुनियादी चीजों की किल्लत के बाद बर्बादी के कई और रास्ते खुल जाएंगे। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीरों के पहले बैच को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने 19,000 से ज्यादा अग्निवीरों से संवाद किया है और उन्हें बधाई देते हुए उनका हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने जिन अग्निवीरों को संबोधित किया, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। सेना में नए जवानों की भर्ती के लिए पिछले साल अग्निपथ योजना शुरू की गई थी। इन सभी अग्निवीरों की भर्ती इसी योजना के तहत की गई है। उधर कोविड सेंटर घोटाला मामले में बीएमसी कमिश्नर से ईडी ने पूछताछ की। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह पूछताछ में शामिल होने के लिए मुंबई में ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां ईडी ने उनसे करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। मैंने आश्वस्त किया है कि आगे भी उनको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हम पूरी उनकी मदद करेंगे। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कोविड सेंटर के कॉन्ट्रैक्ट देने में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। यही वजह है कि ईडी ने इकबाल को समन्स भेजे थे।